हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे दाब या प्रेशर। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल दाब प्रेशर कहलाता है। अर्थात दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल P=F/A। दाब एक अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे पास्कल PA भी कहते हैं। पास्कल को PA से डिनोट करते हैं। दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम इनवर्स संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती हैं। एक पैर पर खड़े व्यक्ति द्वारा भूमि पर दोनों पैरों पर खड़े व्यक्ति की तुलना में अधिक दाब लगाया जाता है। कील में नुकीलापन होने के कारण यह दीवार में सुगमता से गाड़ी जा सकती है। दल पर लेट कर रेंगने से इसमें धंसने से बचा जा सकता है, क्योंकि लेटी हुई स्थिति में संपर्क क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है, जिससे दबाव न्यूनतम हो जाता है। आगे देख लेंगे। वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि या वायु के कारण पृथ्वी सतह पर एक दाब कार्य करता है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बैरोग्राफ का उपयोग वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ का उपयोग वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं। मानक वायुमंडलीय दाब सामान्यतः पारे के वायु दाब मापी में 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर लंबे पारे के स्तंभ द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है, जो समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करता है। यह 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को बार में भी व्यक्त करते हैं, जो कि 1,00,000 पास्कल या कह सकते हैं 10⁵ यानी 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडल के दाब को वायु दाब मापी से मापा जाता है। वायु दाब मापी को बैरोमीटर की भी कहते हैं। वायु दाब मापी को क्या कहते हैं? बैरोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ की ऊंचाई अचानक घटने का अर्थ है उस क्षेत्र का वायुमंडलीय दाब तेजी से घट जाता है। यानी पारे के स्तंभ की ऊंचाई अचानक घटने के कारण क्या पता चलता है कि उस क्षेत्र का वायुमंडलीय दाब तेजी से घट गया है। फिर है किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना। जब शीघ्रता से कमी आ जाती है तो उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने का संकेत होता है। आंधी या तूफान आने का या तेज हवाएं चलने का संकेत होता है। पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। यही कारण है कि वायुयान में स्याही वाले पेन लीक करने लगते हैं। पहाड़ों पर ऊंचाई अधिक होने के कारण ही खाना पकाने में कठिनाई आती है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने से वहां जल का क्वथनांक कम हो जाता है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का पाठ्यांक धीरे धीरे चढ़ने, ऊपर की तरफ बढ़ने का अर्थ है मौसम साफ रहेगा। फिर से देख लीजिए। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का पाठ्यांक धीरे धीरे चढ़ने का मतलब होता है, धीरे धीरे चढ़ने यानी ऊपर की तरफ बढ़ने का अर्थ है कि मौसम साफ रहेगा। आगे देख लेते हैं। द्रव में दाब
प्रेशर इन लिक्विड, किसी द्रव या तरल जैसे पानी, तेल, एल्कोहल आदि को किसी बर्तन में भरने पर ऐसे तरल द्वारा बर्तन की दीवारों तथा द्रव में पड़ी किसी वस्तु पर एक दाब कार्य करता है, जिसे द्रव दाब कहते हैं। द्रव दाब का मान द्रव में किसी बिंदु पर द्रव के घनत्व d, बिंदु की गहराई h तथा उस स्थान के गुरुत्वीकरण g के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात द्रव दाब P बराबर होता है h/d/g, h इंटू डी इंटू जी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। द्रव दाब का मान द्रव में किसी बिंदु पर द्रव के घनत्व d, घनत्व को d से डिनोट करते हैं, घनत्व d, बिंदु की गहराई h, गहराई को h से, तथा उस स्थान के गुरुत्वीकरण g, स्मॉल g के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात द्रव दाब P बराबर होता है h इंटू डी इंटू जी, तीनों के गुणनफल के बराबर होता है P बराबर। द्रव दाब से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। किसी शांत न बहने वाले द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान होता है। एक ही क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव दाब का मान समान होता है। द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात यदि घनत्व अधिक होगा तो दाब अधिक और घनत्व कम होगा तो दाब कम होता है। पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ, किसी बर्तन में बंद किसी असंपीड्य द्रव या गैस के किसी भाग पर आरोपित बल बिना किसी क्षय के उस तरल या गैस द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।